हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी एग्जाम। चैप्टर वाइज सॉल्यूशन के द्वारा आपको अभी तक ये 11 चैप्टर का सॉल्यूशन मिल चुका है। अभी 4 चैप्टर का बचा है, जिसमें यह 12वां चैप्टर है। ये प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ये अर्थमेटिक का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद आपको ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और अलजेब्रा का वीडियो आने वाला है। आपको जल्द से जल्द ये तीनों आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आप सीरियल मेंस में किस किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं इसके इसके बारे में आप जान पाएंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपको, ये जरूरी नहीं कि सीरियल में ही आएगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन आप आगे आने वाली सभी एग्जाम में देखेंगे। एसएससी का जितना भी एग्जाम होने वाला है, सीरियल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, रेलवे, यहाँ तक कि रेलवे में इसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। रेलवे एनटीपीसी मेंस होने वाले हैं, रेलवे ग्रुप डी होने वाले हैं। इसलिए अभी आप इसमें बहुत सारे चीज़ों को सीख पाएंगे। और आप अगर ज़्यादा कुछ सीखना है तो आप पिछले बारे वीडियो को देखिए, जिसमें आपको कई अनेकों अनेकों तरीके से क्वेश्चन को मैंने सोल्व किया है। आप जाकर उसे पढ़ पाएँ। चलिए मिलते हैं आप लोग को एक बार फिर से। आज होली है, होली के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यहाँ आपको 29 जनवरी 2022 में आपको 7 क्वेश्चन आया है, और 3 फरवरी को भी एग्जाम जो हुआ था उसमें भी आपको 7 क्वेश्चन, टोटल 14 क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलेगा। आप 14 क्वेश्चन में बहुत अनेकों अनेकों तरीके देखेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ अगर सुझाव देना है तो आप कमेंट भी कीजिए कि आपको आगे आने वाले समय में किस किस चीज़ का वीडियो चाहिए। तब मिलते हैं पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यह कह रहा है, यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तु को क्रय मूल्य के बराबर है। अगर 7 वस्तु का विक्रय मूल्य 8 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि सीपी बटा एसपी हो जाएगा 7/8। मतलब 7 रुपये में कोई वस्तु खरीदा गया, 8 रुपये में बेचा गया, कितना फायदा हो गया? 1 रुपया फायदा हो गया। 1 रुपया फायदा किस में? 7 रुपया में। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना, यानी कि 14.28% आंसर। यहाँ 14.28 मतलब 14.3%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि कोई वस्तु 355 में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है। अब 31% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? 355 में बेचा है, 29% हानि यानी 71, और गुना 31% लाभ यानी कि कितना? 131। 71 पचे 355, 5 13 पचे 65 और 5 मतलब 655 इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह एक व्यक्ति एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 36% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट प्रदान करता है। हानि या लाभ प्रतिशत। आपको यहाँ सीपी अगर 100 अगर माना जाए तो एसपी नहीं, एमआरपी हो जाएगा आपको 136। बोल रहा 30% की छूट दिया जाए, -30%। 30% यानी कि 136 का 3/10 यानी कि 33 39 होती है 18, 40.8 ये हो जाएगा। 40.8 छूट हुआ। आपको अगर 36 छूट होगा तो 100 होगा। यहाँ 36 से कितना ज़्यादा है? 4.8 ज़्यादा है, यानी कि 4.8 और लॉस हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को 10.5% की छूट देकर 716 में बेचा गया। यदि 6.5 की छूट दी जाती है तो इसे कितने में बेचा जाना चाहिए? अब देखिए 716 में बेचा गया, छूट कितना था? 10.5, यानी कि 10 अगर घटाते तो 90, 90 से 0.5 कम यानी कि 89.5 गुना 6.5 छूट देना, यानी कि 7 घटा दीजिए 93, 93.5 यहाँ पर हो जाएगा। आप इसको ये सॉल्यूशन कीजिए, पॉइंट से पॉइंट गया, 5 से कटेगा, 5 से कितना बार में कटेगा? 18 17 पचे 85, 9 पचे 45, यहाँ हो जाएगा 18 पचे 7। यहाँ पर आप देख रहे होंगे आप 179, 17 चौके 9 चौ 36, 17 चौके 68, हाँ 4 बार में, 4 सत्ते 28, 18 चौ 72 और 2 74, 748 इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है। यदि इसे इतना परसेंट लाभ पर बेचा जाता है तो इतना परसेंट की हानि होती है। यदि वस्तु को उसके मूल्य विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा जाए। यहाँ पर ध्यान देना है कि एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है,
उस मूल्य का इतना परसेंट पर बेचा गया। तो इतना का अर्थ क्या हुआ, 1/3। आपको परसेंटेज का रूल है, इसलिए 1/3 को 300 लिख सकते हैं। उसका मेन विक्रय मूल्य जो था 300, इसके 1/3 पर बेचा जाना यानी कि 100 पर बेचा जाना है, तो इतना परसेंट की हानि होती है, यानी कि सीपी बराबर हो जाएगा 100/1/3 यानी कि 2 × 3 यानी कि 150 आपका सीपी हो जाएगा। मूल विक्रय मूल्य का 80%, मूल विक्रय मूल्य आपका 300 है, 300 का 80% यानी कि 8×3 = 240। तब बोल रहा है लाभ क्या होगा, तो आपको यहाँ लाभ कितना, 90, यानी कि 90 × 100/150। एक शून्य से एक शून्य, 15 छक 90 यानी कि 60% इसका आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट। यदि भुगतान ऑनलाइन किया जाता है तो किसी वस्तु की कीमत पर 10% की छूट दी जाती है। क्रेडिट कार्ड धारकों को 5% की अतिरिक्त छूट दिया जाता है। एक व्यक्ति क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करते इतना है। अब देखिए छूट है, ये क्या है, क्रमिक छूट है, 10% और 5% है। आप इसको अनेकों तरह से बना सकते हैं। जैसे 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10, 5% क्या लिख सकते हैं, 1/20। 10 से क्या, 10 रुपया पहले था, अब 1 रुपया छूट हो गया, कितना मिला, 9 रुपया में। 20 रुपया पहले था, अब हो गया 1 रुपया छूट कर 19 रुपया। यानी कि आपको जो कीमत तो जो था आपका 20 × 10 यानी कि 200 रुपया था। जब 2 बार छूट मिला तो आपको 171 रुपया हो गया। इसलिए आपको 60,000 की तुलना करना है 200 से गुना 171, यानी कि 3×3 = 17, 300, 51,300 रुपया यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य 20% छूट देकर 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, तो उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितनी छूट दे। ये लैंग्वेज आपको, ये आपको 29 फरवरी को सिर्फ एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 3 फरवरी को लगभग 3 क्वेश्चन आपको इसी तरीके से मिलेगा। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, 20% का छूट देकर बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त करता। इसको तरीकों को समझने के लिए आप यहाँ पर एक, आप जानते होंगे कि एसपी बराबर होता है MRP × 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100, या तो एसपी बराबर होता है सीपी × 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट रहेगा तो प्लस होगा, लॉस रहेगा तो माइनस होगा, बटा 100। ये दोनों आपस में एसपी बराबर है, यानी कि आपको अगर इधर बराबर किया जाए तो MRP × 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल टू CP × 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। इसे और सिंप्लीफाई किया है तो CP/MRP यानी कि 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। इस तरीके को करने के लिए आपको यहाँ पर देखना 20% छूट या 25% लाभ, यानी कि CP और MRP आपको डायरेक्ट निकल जाएगा। CP निकलेगा 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि 100 माइनस 20 यानी कि 80, और 100 + 25 यानी कि 125, को डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। इसको अब क्या करना है, अब CP 80 या MRP 125। अभी आपको बताएं कि CP और MRP कितना हो जाएगा, आपको 80 और 125। अब बोल रहा है 30% वृद्धि किया जाए, 30% वृद्धि, तो 80 का 30% यानी कि 24 वृद्धि करने पर 104, 15% लाभ यानी कि 104 का 15% लाभ यानी कि 115%, यानी कि 23 बचे 20 बचे, यानी कि 10 इधर हो जाएगा 52, 6×2 = 46, 53 115, 4 119.6। अब बोल रहा है कि कितना डिस्काउंट दिया जाए, तो यहाँ पर 119.6 यानी कि 0.4 यानी कि 20, 5.4। अब देखिए परसेंटेज डिस्काउंट, ये छूट क्या हो जाएगा, 5.4 है गुना 100 बटे किससे डिस्काउंट हो रहा है, 125 से हो रहा है। इधर 5 इधर 4, अब इधर हो जाएगा कितना, 4×4 = 16, 520, 21.6/5 यानी कि 4.32 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3 फरवरी 2022 से का है। चलते पहले क्वेश्चन पर। 240 किलोग्राम चावल खरीदा, उसने कुछ चावल 20% के लाभ पर
और शेष चावल 5% की हानि पर, तो पूरे सौदे में 15% लाभ है। आपको ये क्वेश्चन देखकर सीधा सीधी पता चलो एलिगेशन। एलिगेशन कहते क्या है कि दो अलग अलग एवं मिक्स दिया रहे तो एलिगेशन लगता है। 20% लाभ को +20 लिख सकते हैं, शेष 5% हानि को -5, 15% लाभ इधर हो जाएगा। अब देखिए प्लस प्लस है तो फिर 20 में से 15 गया 5, ये देखिए 5 माइनस है 15 प्लस में, तो दोनों का अंतर हो जाएगा 20। ये कैसे हो सकता है, बीच में 0, इधर -5 इधर 15, तो 15 मतलब ये गैपिंग कितना का है, 20 का है। अब यहाँ पर क्या बोला 4:1, लेकिन आपको यहाँ देखना है कि पहले बोल रहा 5% हानि है कि 5% हानि को पहले रखा जाए 20 को बाद में रखा, यानी कि 1:4 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, ना कि बी होगा। एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 में बेचा, यदि उस वस्तु को 800 में बेचा होता तो पिछले लाभ के 1/3 हानि होता। मतलब 960 में बेचा तो लाभ, 800 में बेचा तो हानि, तो पक्का है बीच में होगा सीपी। सीपी से कितना ज्यादा है, मतलब बोल रहा है 1/3 की हानि हुई, तो पहले अगर 3x की का लाभ होता तो x की हानि होती, तो 800 मतलब 4x बराबर हो गया आपको 160। 960 में से 800 गया 160, x बराबर 40, या तो यहाँ 40 इधर लिख सकते 4×112। आप सीपी निकाल सकते हैं अनेकों तरह, या तो आप 960 माइनस 120 कीजिए, या 800 प्लस 40 कीजिए, आपका आंसर होगा 840 सीपी। अब बोल रहा है कि वस्तु का लाभ, लाभ मतलब 960 में बेच रहे थे तब कितना ज्यादा बेच रहे थे 120, तो 120 गुना 100/840, 120 सत्य यानी 100/7% आंसर। चलते हैं नेक्स्ट को। 2200 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, यदि इस वस्तु को 2600 में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। तब अब जैसे सीपी अगर निकाला जाए तो 2200/110 गुना 100 यानी कि 2000 रुपया। अब आप बेच रहे हैं 2600 यानी कि 600 प्रॉफिट करके, तो 600 गुना 100/2000 यानी कि 30% इसका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20% के नकद डिस्काउंट देता है फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। मैंने आपको बताया था कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको 3 फरवरी में मिलेंगे। इसको अगर देखना चाहते हैं तो अब क्या होगा, सीधा सीधी आपको हो जाएगा सीपी और एमआरपी का रेशियो हो जाएगा, या तो 20% छूट यानी कि 80, और एमआरपी 20% का प्रॉफिट तो 120। आप इसको और भी तोड़ सकते हैं, इसको और तोड़ करके क्या लिख सकते हैं 80 120 है यानी कि 2:3। अब 2:3। आप देखिए 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं के मूल्य पर बेचा गया, तो 6 वस्तुओं के मूल्य पर, तो 8 वस्तुओं को बेचा गया 6 वस्तुओं के मूल्य पर, 6 दूनी 12। आपको यहाँ पर 12 रुपया का 24 रुपया हो गया, कितना बढ़ा 12 बढ़ा, यानी कितना परसेंट आपको अधिक का अंकित करना पड़ा, यानी कि 100% अधिक अंकित करना पड़ा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विक्रेता किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको 3 फरवरी में इसी के जैसा मिल रहा है। तो सीपी बट एमआरपी आप डायरेक्ट देखते हो 25% छूट यानी कि 75, 20% लाभ यानी कि 120। और इसको अगर और सिंप्लीफाई किया जाए तो 15×5 = 75, 15×8 = 20, ये हो गया आपका रेशियो। बोल रहा है कि यदि एक वस्तु को 15% कम हो जाता क्राइम। अब देखिए आपको परसेंट निकालना, तो इसलिए आपको इसमें आपको 100 से मल्टीप्लाई करने में परसेंट अच्छा से निकलता है, क्योंकि परसेंट से 2 शून्य कट जाएगा। तो 15% कम मूल्य, 15% कम यानी कि 75 कम, 75 कम यानी कि 425। अब उसे अंकित मूल्य पर कितने छूट देने चाहिए ताकि लाभ प्रतिशत पूर्ववत, पूर्ववत का अर्थ है कि लाभ परसेंट 20% होना चाहिए। तो 425 का 20%, 425 का 20% यानी कि 1/5, 5 ही 8 40, 5×5 = 25 यानी कि 85 ज़्यादा, 85 ज़्यादा मतलब 42 8 50, 510। अब कितना छूट होना चाहिए, तो 90, 600, 290 यानी कि 290 गुना 100/800, 2 शून्य से 2 शून्य, 8×3 = 24, 5 50, 8×6 = 48, 20 यानी कि 8×16 = 8×5 = 40, इसका 36.25% आंसर आपको ऑप्शन नंबर। चलते हैं नेक्स्ट। एक दुकानदार किसी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है, अंकित मूल्य पर इतना % की छूट के बाद भी उसे इतना,
सेम क्वेश्चन आपको ये है, लेकिन इसमें क्या है, एक 12.5%, एक 15%। आप इसको अलग तरीके, या तो सीपी एमआरपी क्या क्या हो जाएगा आपको, 87.5% है, इसको 115, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। या तो इसको इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको अलग ढंग से मैं करवाता हूँ। 12.5% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/8। अब 15% को क्या लिख सकते हैं, 3/20। इसको जैसे 100 अगर मेन रखा जाता था, इसमें हमको 20 80 160 अगर बीच में रखते हैं तो क्या होता है, 160। अब बोल रहा है 1/8 छूट, 1/8 छूट यानी कि कितना, 1/8 160 का 1/8 20, 20 छूट हो गया तो 140। ये हो गया सीपी। अब यहाँ पर लिखना MRP, 3/20 लाभ, 3/20 लाभ यानी 3/20 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 160 का 3/20, 20 यानी कि 24 ज्यादा, तो 24 ज्यादा यानी कि 184। अब अंत में बोल रहा है अंकित मूलक विक्रयमूल्य का योग निकालना, मतलब हमको एसपी निकालना पड़ेगा। एसपी आपको या तो 140 में 15% लाभ पर निकाल दीजिए, या तो 184 में आप मतलब 12.5% छूट देकर निकाल दीजिए। इसी से अच्छा है 140 में 15%, 140 का 15% लाभ, 15% यानी 15/100, यानी कि 15, 3×5 = 15, 2×5 = 10, 2 से 7, 7 ये 21 रुपया प्रॉफिट, यानी कि 161 रुपया। आप अब आपको ध्यान देना है कि दिया हुआ क्रय 385, तो 385 का तुलना 385 का तुलना करेंगे किससे, आपको 140 से। तो 140 का गुना निकालना है अंकित मूल्य विक्रय मूल्य का योग, 184 और 161, 16 18 34, 345, यानी कि 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 7×5 = 35, 7×5 = 35, फिर से 5 से कट रहा है 11, 5 से 4, यानी कि 11×5 = 55, 11×5 = 55। 11 से गुना करने के लिए 5 एकम 5, 5 4 9, 4 3 7, 3 एकम 3/4, यानी कि 4×9 = 36, 4×9 = 36, 1 19, 4×4 = 16, 3 3 मतलब 4 × 8 = 32, फिर 4 7 = 28, 4×5 = 20। ये आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट। एक चिकित्सा लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना लागत मूल्य विक्रय मूल्य के योग के 8 गुना के बराबर लाभ या हानि। लागत मूल्य यानी कि सीपी का 17 गुना और सीपी प्लस एसपी का 8 गुना बराबर है, तो 8 सीपी यानी कि 9 CP बराबर 8 SP, यानी कि CP/SP बराबर 8/9। यहाँ प्रॉफिट कितना, 1, यहाँ प्रॉफिट होगा तो लॉस वाला तो आंसर होगा नहीं। अब यहाँ देखना 1/8 है, 1/8 17.5 होता है कि 12.5 होता है, 12.5 होता है। ये हो गया आपका सोल्यूशन। चलते हैं, आप लोग को एक बार फिर से हैप्पी होली, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।